हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग मैथ प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये संभावित पेपर भैया, उम्मीद है कि ऐसे ही पेपर आपको 18 जनवरी को देखने को मिलेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है भैया, 7,0,1 2 तथा 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या बताइए। क्या बनाना है भैया, इनसे बनने वाली पहले देखिए छोटी छोटी संख्या बनाना है। सबसे पहले आप इनसे मिलके छोटी छोटी संख्या बनाने, क्या क्या अंक है देख लो भैया, 7 0 1 2 3। तो संख्या कैसे बनाना भाई, छोटी छोटी। इसमें सबसे पहले छोटा छोटा अंक लिखो। सबसे छोटा अंक 0 है, पहले 0 लिखो, फिर उससे बड़ा भाई 1, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, फिर सबसे बड़ा 7। तो बात है भाई इसमें सबसे छोटी छोटी संख्या तो ये हो जानी चाहिए, लेकिन वो बोला भैया इनके सभी प्रयोग करना है। आप लोग जानते हैं 5 अंक, ये 4 अंक की बनी संख्या। इसमें फिलहाल लिखा तो नहीं 5 अंक बनाइए, बाकी देखो ऑप्शन में सारी संख्या कितने कितने अंक की बनी है, 5 अंक की। इसका मतलब 5 अंक की बनाना, तो ये जो संख्या है भैया ये 4 अंक की है। आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या को बनाने के लिए 0 शुरुआत नहीं करते हैं, यानी 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा क्या है भैया 1, फिर उसके बाद क्या भैया 0, फिर 2, फिर 3, फिर 7। ये बन गई छोटी छोटी संख्या। लेकिन पूछा आज भैया छोटी छोटी सम संख्या। और आप लोग जानते हैं भैया कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या सम संख्या होती है। इसके लास्ट में कितने भैया 7, ये संख्या सम संख्या नहीं है। तो सम बनाने का जो भी सम वाली संख्या है उसको लास्ट में यानी 1 0 3 7 लास्ट में लेके चले जाओ 2। समझ में भैया 1 0 3 7 2, 1 0 3 7 2 यानी ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। समझ में भैया। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल भैया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, क्या बताना भैया अभाज्य संख्या 97 भाई, कौन संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं, बताइए भाई अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। गुड, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, क्या भैया ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना काटे। ऐसे चेक कर लो भैया। फिर देखो अगर ध्यान दे भैया 91 93 95 97 यानी 90 से लेके 100 के बीच की संख्या है। और आप सब लोग जानते हैं भैया 90 से लेके 100 के बीच में एक अभाज्य संख्या पाई जाती है, क्या 97। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 97। देखिए भैया सवाल नंबर तीसरा, एक ट्रक 475 बोरे सीमेंट ले जा सकते, मतलब एक ट्रक में 475 बोरे सीमेंट जा सकते हैं ना। 58,425 बोरों को ले जाने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी। अच्छा आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। अच्छा ये समझ भैया एक बालक को 2 टॉफी दिया जाता है, कितने भैया एक बालक को 2 टॉफी दिया जाता है। अगर 10 टॉफी आपके पास आए तो कितने बालक होंगे भाई, सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा भाग। एकदम सेम वही सवाल में देख लो, इसको एक ट्रक है जो 475 बोरी सीमेंट ले जा सकते हैं ना, एक ट्रक 475 बोरी, और कितना ले जाना है भैया 58,425। वही हुआ कि एक लड़कों को देना है 2 टॉफी और 10 टॉफी कितने का, सीधे सीधे नहीं, इससे क्या करना है इसमें भाग देना है बस। यानी आप क्या कर दो भैया 58,425 भागे यानी कि बाटे 475। लास्ट में 5 5 है, पहले 5 से काट लो, 5 एकम 5 5 एकम 5 3 चला गया 5 छक्का 30 4 चला गया 5 8 40 2 चला गया 5 5 25, फिर 5 चला लो भैया 5 9 45 2 5 5, फिर 5 5 है लास्ट में भैया, फिर 5 से काट लो, 5 2 9 10 1 चला गया 5 3 1 चला गया 5 5 3 15 भाई 5 7 35 भाई 19 25। अब करना है भाई सीधा 19 से भाग दे दो, ये देखो भाई। बाकी आप डायरेक्ट इससे भाग फिर भी आ जाएगा, लेकिन काट लोगे आसान हो जाएगा। 19 भागे भाई 23 37, 19 से कम 19 भाई घटा लो, 13 में से 9 गया, ये काट के उतार लो 3, 19 पावर 43 देना जाए 19 नहीं है 38, 13 में से 8 गया भाई 5 उतार लो 19 तरीक का, यानी कितना भाई 123। तो आपका आंसर हो जाएगा 123। समझ में आया भाई, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो है 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या। अच्छा तो हम सब लोग जानते हैं 3 अंक छोटी छोटी संख्या कितनी होती भाई, हाँ 1 बना के 2 0 यानी कि 100।
ठीक है, लेकिन आगे देखो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, इसमें कंडीशन है जो 4, 6, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऑब्जेक्ट कर ले भाई, पहले 4, 6, 8, 12 कैल्शियम निकाल लो। 4, 6, 8, 12, 2 2 नयम, 2 तिहाई, 2 चौको 8, 2 छंग, फिर भाई 2 एकम, 3 नहीं, 2 2 नयम, 2 तिहाई, फिर 2 से भाई 3 नहीं काटेगा, 3 से 3 काट दो ना। 2 2 नयम, 4 2 नयम, 8 3 24। तो यह कॉमन संख्या में 24 है। ये सवाल बन गया भैया कि 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 24 से पूर्णतः विभाज्य हो, और 24 सॉरी भाई 24 100 में भाग दे दो। 24 पहाड़ पर भाई 100 से ज्यादा ना जाए। 24 चौको 96, 10 में 6 गया भैया, 4 खत्म। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं भैया तो आप हमेशा भाजक से शेषफल घटा दो, यानी 24 में 4 घटाओ, अब 20 ले जाके जोड़ दो, यानी 100 प्लस 20, यानी कितना आंसर आ जाएगा 120। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। इन सभी ऑप्शन में 4, 6, 8 और 12 से भाग दो, जो पूरा कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात ये है ना, 240 भी कटेगा, उसमें बोला ना 3 वो छोटी छोटी संख्या, तो छोटी छोटी संख्या जैसे 240, 120 दोनों कट रहा है, 240 उत्तर कितना होगा 120। देखिए भैया सवाल नंबर 5, 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10 मिनट, 12 मिनट या 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 8:30 बजे बजे हो तो अगला दफा यानी कि अगली बार वह कब एक साथ बजेंगी। तो घंटिया वाले सवाल या ट्रैफिक वाले सवाल आप लोग जानते हैं क्या करना होता है, एलसीएम निकाल होता है ना भैया। तो आप आओ 10, 12, 15 क्या निकाल लो लास्ट। तो 10, 12 और क्या भाई 15, सब कितने से काटो भैया 2 से काटो, 2 पंचे 2 छंग, 15 नहीं काटा है तो ना काटो, फिर 2 से भैया 5 नहीं काटा, 2 तिहाई 6, 15 नहीं काटा। अब कितने भैया 3 से तो काट दो भैया, 5 काटेगा नहीं, 3 एक कम 3 3 5 15, फिर 5 को 5 से ना गुणा कर भाई, 2 2 नहीं 4 तिहाई 12 पंचे 60, 60 मिनट ना भैया। और 60 मिनट मतलब कितना 1 घंटा। तो भैया पहली बार कितने बजे थी 8:30 बजे, दोबारा 1 घंटा बाद बजेंगी, इन 8:30 में 1 घंटा जोड़ दो 9:30 बजे, नहीं ऑप्शन नंबर बी आपसे। ठीक भैया। अच्छा अगला सवाल देखो, अगला सवाल भैया 1800 रुपए, देखो भैया 1800 पर 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना, देखो भैया ध्यान से क्या क्या दिया पहले लिख लो। 1800 रुपए पर क्या है पी, मतलब उधार ली गई राशि, उधार दी गई राशि और स्वयं की राशि मूलधन, यानी भाई पी बराबर कितना भैया 1800, लिख लो पी बराबर 1800 ना। 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर, यानी क्या है भाई दर, इन दर को दर्शाते आर से, आर बराबर भैया 3 सही 1/2%। 2.5 वर्ष में यानी क्या भाई टाइम, 2.5 वर्ष में 2 सही 1/2 वर्ष। क्या पूछा आज भैया साधारण ब्याज, और सब लोग आप फार्मूला जानते हैं, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100। पी की वैल्यू कितनी भैया 1800 गुणे आर, आर का मान कितना 2 3 6 1 7/2 गुणे टी, टी का मान कितना भाई 2 3 4 1 5 5/2, और बाटे कितना भाई 100। डबल जीरो काट दो भैया, 2 से 2 9 18। अब कुछ काट नहीं रहा भाई, इतना काटो 9 7 63 गुणे 5 5 3 15 5 5 का 30 1 315, और बाटे कितना भाई 2 2 से भाग दो भैया, 2 1 कम 2 1 चलेगा 2 पंचे 10, 1 चलेगा भाई 2 7 14, 2 पंचे 10, यानी 57.5, यानी 57.50, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए भैया सवाल नंबर 7वां, 13.3 कामा 1.33 कामा 1.0033 तथा 1.0333 का योगफल। तो आप सब लोग जानते हो भाई, यदि आप चाहे तो आप दशमलव का जोड़ घटाना है तो क्या याद करना है आपको, दशमलव के नीचे दशमलव, बस। आओ देखो भाई, पहले देखा 13.3। अब दूसरा जो सवाल में भैया पहले हम दशमलव लिखो, हम ये दशमलव कितना है भाई 1, तो 1 लिख लो, उधर कितना है भाई 3 3, तो 3 3 लिख, जहां जगह खाली वहां 0। अब 2 हो गया भाई। अगला देखो फिर दशमलव के नीचे क्या लिखा 1, इधर कुछ नहीं तो 0, और उधर क्या लिखा भैया 0 0 3 3, जहां कुछ नहीं वहां भैया 0। फिर दशमलव के नीचे दशमलव, इधर क्या है भाई 1 0, उधर क्या है भैया 0 3 3 3,
अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, जोड़ दो। 3 3 3 3 3 3 3 3। अब भाई 3 1 4 4 1 5 5 1 और 1 यानी 16.6। यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया भाई? ठीक। अगला सवाल देख लो भाई, एकदम आसान है, इसमें देख लो। अगला सवाल है आपका, स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 8 से 91 11 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो ये सवाल आपको और उसके लिए आपको आना चाहिए 11 से विभाजता का नियम। और आप सब लोग जानते हो भैया 11 विभाजन नियम क्या होता है भाई? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 के पहाड़ा में आ जाए, संख्या 11 से कट जाएगी। या फिर ऐसे करो भाई, एक एक अंक छोड़ के जो, जैसे सवाल लिख लो 5 6 स्टार 8 9 1। हम क्या करें भाई, एक एक अंक छोड़ के जोड़ लो। यानी पहले 5 जोड़ो तो 6 को छोड़ दो, स्टार जोड़ो, फिर 8 को छोड़ दो, 9 जोड़ो। यानी कितना भाई आ गया? 5 और कितना 9। तो 9 5 भाई 14। पहले एक एक अंक छोड़ के जोड़ लो, फिर जिन जिन अंक को आप छोड़े उनको जोड़ लो। यानी भाई कितना 8 6 14 1 15। यानी भाई कितना आ गया 15। अब अंतर करो, 15 में 14 गया 1। यानी अगर स्टार की जगह पर भैया 1 भार दिया जाए तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया भैया? चलिए अगला सवाल देख लो भैया। 7वां सवाल है आपको भैया, 2000 का 7.5% क्या होगा? तो बहुत आसान है। 2000 का मतलब गुणा 7.5% है ना। पहले 7.5 दशमलव हटाओ जो, और परसेंट हटाओ बाटे 100 लगाओ। अब 1 2 3 से 1 2 3 0 खत्म, बन गए 2 गुणे 75 75 2 नहीं 150। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भैया? 150। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो भैया सवाल नंबर 10वां, 3/5 + 1/5 - 3/10 कोष्टक बंद गुणे दूसरे कोष्टक में 36/45 भागे 16/5। तो हर कर ले भाई अलग अलग पहले कोष्टक। तो 3 5 10 का लासा भाई, सॉरी 5 5 10 का लासा 10, 5 2 नहीं 2 3 प्लस ना 5 2 नहीं 2 1 कम 2 माइनस 10 से 10 का आंसर कितना भाई है? 3 6 2 8 में 3 गया 5/10 माने कितना भाई? 1/2। यानी कितना पूरा हल करो कितना मिला? 1/2। अब गुणे इसको हल करो भाई, 36/45 भाई क्या करो भाई? गुणे। तो ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर, 5 1 कम 5 5 9 45, 4 4 और 4 9 और 9 से 9 का आंसर कितना? 1/4। तो 1/2 गुणे 1/4 तो 1 1 कम 1 2 चौको 8। में कितना आंसर आया भैया? 1/8। यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया भैया? चलिए अगला सवाल देखो भैया। अगला सवाल और एकदम आसान है, ऐसे ही पेपर भी आएगा भैया, आप परेशान मत होइए। देखिए अगला सवाल 11 नंबर, यदि 2.5 को 149.93 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल। आइए भैया, तो 2.5 गुणे 149.93 का निकटतम गुणनफल चाहे ना भैया। अच्छा तो 2.5 लगभग किसके निकटतम है? 3 के गुणे 149.93 भैया तो 15 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 450। तो कितना आंसर हो जाएगा? 450। देखिए भैया सवाल नंबर 12, संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी? 2 3 4 4 9 16 8 27 64। यदि आप ऐसे देंगे तो समस्या होगी। ऐसे देखो भैया, 2 2 का वर्ग 4 2 का घन 8, इसमें 3 3 का वर्ग 9 3 का घन 27, 4 4 का वर्ग 16 और घन 64। तो 2 3 4 के बाद क्या भाई है? 5 5 का वर्ग 25 5 घन, यानी 5 25 125 5 25 125 ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? अगला सवाल देखो। अगला सवाल भैया, 7 लीटर तेल में से 350 मिलीलीटर ml वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? तो सबसे पहले भाई आपको लीटर में और मिलीलीटर में संबंध पता होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं 1 लीटर का कितने मिलीलीटर? 1000। तो 7 लीटर और 7000 मिलीलीटर ना, यानी 7000 ml के आपके 7000 ml आपके पास तेल है। भैया आपको बॉटल भरनी है, नीचे देखो ये कितनी बोतलें भरी है, कितने कितने की? 350 ml की। भाई 350 क्या कर दो भाग 1 0 से 1 0 35 2 नहीं
70 20, यानी कितनी बोतलें भरी जाएंगी भैया? 20 बोतल। समझ में आया भैया? अगला सवाल देखो भैया, सवाल नंबर 14 क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्रमशः 90 डिग्री, 50 डिग्री और 40 डिग्री है, तो कौन सा त्रिभुज है? पहला अधिक कोण त्रिभुज, निम्न कोण त्रिभुज, सरल कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो आप सब लोग जानते हो भैया, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज। भाई एक कोण 90 डिग्री का है, ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण। यदि अभी बात किया जाए अधिक कोण की, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से, अब कुछ भी 90 डिग्री बस ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण। और ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो भैया, क्या हो जाता है? न्यून कोण त्रिभुज। और सरल कोण त्रिभुज कुछ होता नहीं। समझ भाई, इसका आंसर क्या होगा? समकोण त्रिभुज। देखिए भैया, एक लड़के ने पुस्तक 16 रुपए हानि पर 64 रुपए में बेच दी है, उसका क्रय मूल्य ज्ञान। कितना आसान सवाल है। जैसे सवाल यह भैया, एक लड़का 2 रुपए की हानि पर कोई वस्तु को 8 रुपए में बेच दी है, मतलब अगर वो कोई वस्तु को 8 रुपए में बेच रहा है तो उसको 2 रुपए की हानि हो रही है, मतलब खरीदा कितने का था? 10 का। तो यही हाल है भैया कि एक लड़के ने पुस्तक 16 रुपए की हानि पर 64 में बेच दिया, मतलब जब 64 को किताब को बेचा तो उसको 16 रुपए घाटा लग गया। वही खरीदा कितने था? 16 प्लस 64 और 16 64, 80 रुपए। समझ में आया? तो बहुत आसान सवाल है भाई, क्या लगाया जाए। अगला सवाल देखिए, अब ऐसे ही सवाल इस बार आएंगे भाई। देखिए 16 नंबर सवाल, जोसेफ 60 सेकंड में 150 मीटर तैर सकता है। टाइम दिया है और क्या दिया भाई? दूरी दी है, यानी समय दिया, दूरी, चाल निकल जाएगी। चाल बराबर भैया दूरी बाटे समय। दूरी कितना भैया? 150 मीटर बटे समय कितना भैया? 60 सेकंड। 1 0 से 1 0 का 3 5 15, 3 2 5 बटे 2 आ गया आंसर। लेकिन कह रहा उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो ये किलोमीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा, 5 से 5 काटो, 2 9, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया भैया? 17 नंबर सवाल देखो भैया, नीचे दिए गए चित्र में यक्ष का मान बताइए, यानी इसका मान। तो आप लोग जानते हो शीर्षाभिमुख कोण, अगर 120 डिग्री तो ये भी 120, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए भैया सवाल नंबर 18, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप लिख लो भाई, आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप कितना दिया है भाई? 40 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है भाई? 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 200 काट दे भाई 20। ये लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना भाई? 20। अब सवाल क्या, उसकी विमाएं क्या होंगी, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। अब ध्यान देखो भाई, मतलब अगर एक मोटे लंबाई आप 1 मान लो तो चौड़ाई कितना मानना पड़ेगा? 19, तभी तो 20 होगा भाई। या लंबाई आप 2 मान लो, चौड़ाई कितना मानना पड़ेगा? 18। अगर इनका क्षेत्रफल 19 से कम, 18 दिन नहीं है। इन्हें का ध्यान देखो भैया, जैसे जैसे आप पीछे की ओर जा रहे हो वैसे बढ़ रहा है। अच्छा जैसे मान लास्ट में चल भैया, अभी फिर वो अपने आप को बताने लगेगा, यानी बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां सबसे अधिकतम क्षेत्रफल होगा। अब भैया 20 का आधा क्या? 10, यानी भाई जो लंबाई चौड़ाई हो कितनी होगी? 10 10, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया भैया? अगला सवाल देखो, एक घनाभ का आयतन 3600 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या भैया? एक घनाभ का आयतन 3600 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल भाई। क्या दिया? आयतन, तो लगा दो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ना भैया। अच्छा आयतन दिया कितना है? 36,000 बराबर लंबाई आपसे पूछा है, गुणे चौड़ाई कितना दिया है भैया? 40 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई कितना दिया है भैया? 30 सेंटीमीटर। गुणे में इधर आएगा तो लंबाई बराबर 36,000 बटे 40 गुणे 30, 2 0 से 2 0 4 त्याई 12 से 12 त्याई 36। लंबाई कितना है भैया? 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई देखिए सवाल नंबर 20, यानी लास्ट सवाल,
दंड चार्ट से ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चों ने 15 से अधिक अंक पाए। क्या बताने भैया, कितने ऐसे बच्चे, जो ये है बच्चों की संख्या, कितने ऐसे बच्चे हैं जो, यह है अंक की संख्या जो 15 नंबर से ज्यादा नंबर पाए। तो ध्यान देखो भैया, 6 से 10 अंक कितने लड़के पाए हैं? 3 लड़के। 10 से 15 कितने पाए भैया? 5 लड़के। 16 से 20 कितने पाए भैया? 7 लड़के। मैं क्या 15 से अधिक है ना, तो 16 से 20 15 से अधिक नहीं, यानी पहले कितने मिल गए? 7 बच्चे। फिर 21 से 25 4 बच्चे। फिर पाए हैं 26 से 30 कितने बच्चे भैया? 2 बच्चे। तो 7 4 11 2, तो कितने हो जाएंगे भैया? 13। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो समझ में आया है। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी सहायता मिलती है, कम से कम आप एक लोगों तक शेयर करें भैया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।